हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी प्रेडिक्शन की आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस एनालिसिस को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हम लोग डेली क्या करते हैं, एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि बाजार गैप अप होगा तो हमें क्या करना है, गैप डाउन होगा तो क्या करना है, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो क्या करना है, फ्लैट खुल के नीचे जाएगा तो क्या करना है। तो जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे ना, आपको क्लियर नहीं होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, ट्रेड कैसे करना है। और अगर आपको अच्छा इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना ही पड़ेगा। मैं 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ और बिलीव मी फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, कैसा भी इंडिकेटर लगा लो, आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप राइट वे सीखना चाहते हैं पैसा बनाने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और न्यू व्यूअर्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो लोग सोचते होंगे कि हम ऑप्शन बाय कहाँ करें, कैसे करें। तो वो लोग 0.5 डेल्टा का ऑप्शन बाय कर सकते हैं। उसके लिए वो सेंसिबल का यूज़ कर सकते हैं, ऑप्स्ट्रा का यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरोधा और आईसी से डायरेक्ट दोनों में सेंसिबल का टाई अप है, ऑप्स्ट्रा का भी है। और आप चाहें तो जिस भी साइट पे आप देखते हैं ऑप्शन चेन, सब पे डेल्टा का ऑप्शन अवेलेबल होता है। 0.5 डेल्टा एट द मनी में मिलता है। और 0.5 डेल्टा का मतलब ये होता है कि अगर ऑप्शन प्राइस 100 बढ़ेगा, सॉरी स्पॉट प्राइस 100 बढ़ेगा तो ऑप्शन प्राइस 50 बढ़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जितने भी एनालिसिस करते हैं वो स्पॉट के हिसाब से करते हैं। तो अगर आप कोई एट द मनी का ऑप्शन बाय करते हैं सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आप चाहें तो केवल स्पॉट प्राइस देख के ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। और आपको ऑप्शन का प्राइस देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली केवल स्पॉट प्राइस देखता हूँ, ऑप्शन का प्राइस मैं कम ही देखता हूँ। लेकिन अगर किसी को ऑप्शन का प्राइस देखना है तो देन मैं उसके लिए ये तरीका बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन का कारोबार निफ्टी में कैसा रहा फ्रेंड्स। आज बाजार फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुए थे और हाई बनाया 17,091 का, नीचे आके लो बनाया 16,954 का। हमने कल क्या डिस्कस किया था, हमने ये सिनेरियो डिस्कस किया था कि 17,025 पे अगर बाजार सपोर्ट लेता है तो हम लोग एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 16,970 का। बाजार ने 17,025 पे जब सपोर्ट लिया तो वहाँ से नीचे आके लो बनाया 17,983। हमारा 13 पॉइंट से स्टॉप लॉस हिट होता रहा, बचा। और उसके बाद टारगेट अचीव किया कितना, 17,092 का, 17,091 का हाई, यानी कि एग्जैक्ट वही लेवल टेस्ट किया जो हमारा टारगेट था। तो जिन्होंने चैनल की एनालिसिस को फॉलो किया होगा उन्हें हमेशा की तरह आज भी प्रॉफिट ही मिला होगा फ्रेंड्स। और मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि केवल यही एक स्ट्रेटेजी है, मैं 7 साल से ट्रेड कर ही रहा हूँ। और आप लोग अगर ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड में कोई और लोग हैं जो लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस और या इंट्राडे ट्रेड करते हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी बेनिफिट हो सके फ्रेंड, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप स्क्रीन के ऊपर डेली चार्ट खोल रखा है। डेली पे एक ये डोजी कैंडल फॉर्म हुई है फ्रेंड, जो कि बुल और बियर दोनों के लिए ही न्यूट्रल कैंडल कहलाती है। इतना बेसिक हर कोई समझता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेली चार्ट तो हमें कुछ इंडिकेट कर नहीं रहा है कि बाजार कहाँ जाने वाला है, कहाँ नहीं जाने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, जिससे कि हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि बाजार कैसे लग रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये ओवरली पे आते हैं। ओवरली पे आप लोग देख सकते हैं कि बाजार एक रेंज में जिगजैग कर रहा है 17,225 से लेके 16,800 850 तक। चलिए अब हम कल कैसे ट्रेड करेंगे। कल हम लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट चार्ट के ऊपर, ठीक है। और सारे स्टॉप लॉस टारगेट हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर ही डिसाइड करते हैं। देखिए अगर बाजार कल अभी एक आपको एक स्क्रीन के ऊपर एक रेंज दिख रही है, जो मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपके लिए ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब कैसा है कि बाजार अगर इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना, चाहे वो फ्लैट ओपन हो जाए या गैप डाउन ओपन हो जाए, और 16,900 और ये लेवल को ब्रेक कर देता है 16,900 को, आप एक लेवल पकड़ लीजिए 16,875 फॉर अ सेफर साइड। तो 16,875 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट में बैठेंगे और हमारा टारगेट होगा 16,800 का और 16,750 का। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स नीचे मेजर सपोर्ट है, जो कि आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं, यहीं पे इसी रेंज में बाजार घूम रहा है। तो अभी
जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 16,800 और 16,750 की रेंज तक रहता है, तब तक हम यही टारगेट सेट कर सकते हैं। बाकी उसके आगे का हम इंट्राडे में डिसाइड करेंगे। अगर कल बाजार यहीं कहीं फ्लैट ओपन हो गए, ठीक है, और यहीं कहीं पे सपोर्ट बना लिया, एक रिवर्सल कैंडल सी फॉर्म हुई, हमें लगा कि नहीं अब ये ट्रेंड लाइन जो ये बन रही है, ये आप देख सकते हैं ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार सपोर्ट लेता है तो हमें क्या करना है? अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम लोग क्या करेंगे, 16,920 का ये जो लेवल है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनता है 16,920 का, इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और स्टॉप लॉस लगा के कॉल में बैठेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 17,090 का सीधा सीधा, और 17,090 के ऊपर निकल गया तो 17,200 प्लस का। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे कि इस रेंज के बाहर का ब्रेकआउट कल कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसका रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि एज पर टाइम प्राइस एनालिसिस जितना कंसोलिडेशन था अब हो चुका है। अगर बाजार को ऊपर निकलना है तो अब बाजार रेंज ही ब्रेक करेगा। आज के लिए मैंने नहीं दिया था, आज के लिए मैंने वही दिया था रेजिस्टेंस, लेकिन अब मैं कल के लिए वापस से दे रहा हूँ कि 17,090, और 17,090 क्रॉस हुआ तो 17,200 प्लस। उसमें कैसे हो सकता है कि 17,090 के आसपास बाजार जिगजैग 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 करता रहे, उसके बाद जाके ऊपर निकले 17,100 के ऊपर टिक जाए तो फिर 17,200 का 200-225 के आसपास के लेवल कल ही आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बाजार ये भी कर सकता है कि सीधा सीधा 960 के आसपास ये क्लोजिंग है और 17,100 के आसपास खुल गया, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर वो रेजिस्टेंस वहाँ पे फेस करता है, क्योंकि बियरिश मार्केट है तो नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, 17,100 के ऊपर अगर रिवर्सल पैटर्न सा फॉर्म होता है तो हम ये करेंगे कि एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रखेंगे 17,025 का, ये जो 17,025 सपोर्ट है, और दूसरा टारगेट रखेंगे 16,875 का, जो नीचे का ये नीचे का मतलब 16,875 तक का हम लेवल रखेंगे। क्यों रखेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी उस सिचुएशन में पॉसिबल है, क्योंकि बाजार बियरिश मोमेंटम में है और उस वक्त बहुत तेज सेलिंग आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं रोज ऊपर जाता है और सेलिंग आ जाती है। अगर इतना बड़ा गैप अप हो जाता है 17,100 के आसपास करता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 लॉट लीजिए, या आप जितने भी लॉट लेते हैं आधे लॉट जो हैं आप 17,025 पे ही बुक कर लीजिए। 17,025 पे बुक करने के बाद अगर नीचे आता है उस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो जितना आपके पास लॉट बचा होगा उसका आधा बुक कर लीजिए, फिर बाकी जो थर्ड है 16,875 के लिए होल्ड कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और आपका प्रॉफिट जो है ओवरऑल अच्छा हो जाएगा। इसमें अगर स्टॉप लॉस रखना है तो जो सेकंड लॉट पे आप स्टॉप लॉस रखिए वो एट कॉस्ट रख लीजिए, और थर्ड लॉट का स्टॉप लॉस भी आप एट कॉस्ट रख सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अच्छा, अब कल अगर बाजार गैप अप में सपोर्ट लेता है 17,100 के ऊपर ही चल पड़ता है, ये भी हो सकता है ना कि 17,100 के ऊपर ही चल पड़े, सीधा सीधा यहाँ पर जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा और 17,100 के ऊपर ही अगर चल पड़े, रेयरेस्ट सिचुएशन है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि 17,020-25 के ऊपर अगर निकल गया और उसके बाद वहाँ हमने 17,100 के आसपास अगर ट्रेड बुक कर लिया और फिर 17,100 के ऊपर टिक गया, तो हम 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 17,200 के लिए ट्रेड ले सकते हैं फ्रेंड्स। दोनों ही सिचुएशन हो सकती है कि 17,020-25 के ऊपर खुला, फिर 17,100 के आसपास हमने बुक कर लिया, फिर ऊपर ले लिया, या फिर 17,100 के आसपास ही खुल गया, अब वो नीचे नहीं आ रहा तो फिर 17,200 प्लस का टारगेट बन जाएगा। अगर बाजार ये सारी एनालिसिस को फेल करता है और सीधा सीधा गैप डाउन होता है, तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 16,875 के नीचे टिक जाए। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 16,875, अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर हम 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 16,800 और 16,750 के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। हमें बिल्कुल भी शॉर्ट करने से नहीं डरना उस सिचुएशन में। अगर बाजार हमें खरीदारी का मौका देगा तो लॉन्ग करेंगे, बिकवाली का मौका देगा तो हम सेल करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी एनालिसिस अगले दिन की तैयारी के लिए होती है, इसलिए दोबारा बोलूँगा कि हम लोग हर एक लेवल को डिस्कस करते हैं, ऊपर नीचे। तो इस एनालिसिस को मार्केट आवर्स में दोबारा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड, दोबारा से बस हमारी एनालिसिस में इतना ही। तो दोबारा से एक रिक्वेस्ट कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, और आज से यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो के भी नोटिफिकेशन दे रहा है, आज से नया स्टार्ट किया है, तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच।